नर्सरी में आपने एडमिशन लिया था आज से कई साल पहले, आज भी आप नर्सरी में हो, तो वो जो टीचर है स्पिरिचुअल लेवल में, स्पिरिचुअल दुनिया में वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। जैसे जब आपने मसीह में आए थे, आपने नर्सरी में एडमिशन लिया था, तो जब आप एडमिशन लेते हो हर साल या हर, आपकी एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम लाइन के अनुसार आपको उन्नति करनी पड़ती है। बट अगर आप उन्नति नहीं करते तो आप सेम क्लास में रह जाते हो। स्कूल में और स्पिरिचुअल स्कूल में अंतर ये है कि स्पिरिचुअल स्कूल में आपके साथ साथ आपके टीचर नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं। जैसे अगर आज आपको 2012 में अगर आप विश्वास में आए, मान लो आप आत्मिक रीति से नर्सरी में हो, तो 2013 में आपको फर्स्ट में होना चाहिए, या KG1 KG2 में होना चाहिए। चलो डायरेक्ट फर्स्ट मानते हैं कि फर्स्ट में होना चाहिए या KG1 में होना चाहिए। तो अगर आप अगले साल भी या समय निकल जाने के बाद वहीं पड़े रह जाओगे, तो आपके टीचर को जब आप बुलाओगे ना कि वो हमारे वो टीचर कहाँ गए, हमको वो पसंद है, वो हमारे स्पिरिचुअल मेंटर हैं, जो भी है, 2013 में आपसे नर्सरी का व्यवहार करना वो बंद कर देंगे। अब वो आपसे KG1 का व्यवहार चालू कर देंगे। फिर आप कई साल वेट, 5 साल और आपने लगा दिए, तो आप चौथी में पहुंच गए। और चौथी में पहुंच जाना चाहिए था, बट पहुंचे अभी भी नहीं हो, नर्सरी में ही हो। कितना समझ रहे हो? तो 5 साल बाद भी आप नर्सरी में ही हो, 6 साल बाद, बट आपकी टीचर अभी कहाँ है? चौथी में पहुंच पढ़ा रहे। आपको वो चौथी में पढ़ाएंगे। अगर आपको चाहिए कि, कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु जी से बुद्धि मांगो इस बात के लिए। यही प्रॉब्लम होती है कि फिर लोग कंप्लेंट करते हैं कि भैया पहले हमसे इतने अच्छे से रहते थे, बच्चे तुम बहुत छोटे बच्चे थे। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, 2012 से 5 साल निकल गए, क्या आ गया? 17 आ गया, है ना? 2017 आ गया। अब 17 में एक और नया विश्वासी आया, तो उसकी कौन सी क्लास है? नर्सरी। तो आपके टीचर जब उसको पढ़ाते हैं तो किस हिसाब से पढ़ाएंगे? नर्सरी के हिसाब से। तो आप कंपेयर करोगे कि हमको तो वो लाड़ और प्यार मिल नहीं रहा है, और नए नए लोगों को देखो वो लाड़ प्यार मिल रहा है। अब तुम्हारी ये समझ की कमी है कि तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारा स्तर आज चौथी कक्षा में हो जाना चाहिए था। 2017 में तुम चौथी में हो, और नर्सरी का नया बच्चा आया, तो उसके लिए आज नर्सरी टीचर का दिल उसके लिए नर्सरी वाला ही रहे। लेकिन तुम्हारे लिए टीचर का दिल जो है चौथी वाला हो गया है। अब तुम्हें डांट भी पड़ेगी। अब तुम्हारी टाई ढंग की नहीं दिखेगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम जो है आगे वाली बेंच से पीछे 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 और सबसे पीछे वाली बेंच पर पहुंच जाओगे। बाद में टीचर तुम्हें जब देख लेगा कि यार तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो टीचर और ग्रो कर जाएगा। फिर क्या होता है, जो नर्सरी में आया था 2017 में, वो तो ग्रो करता रहा। तो वो बच्चा जो 2012 में था जल रहा है, नए बच्चे से जो 17 में आए हैं, अब वो टीचर की अधीनता में वो ग्रो कर रहा है, टीचर भी उसके साथ ग्रो कर रहा है। तो उसकी और टीचर की हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन वो जो 2012 में नर्सरी में पढ़ा था, आज 17 में भी पढ़ा है और उसके बाद 24 में भी पढ़ा है। चलो मान लो उसने थोड़ा सा ग्रो भी कर लिया, तो टीचर आज कहाँ है? 17 में, उसकी चौथी क्लास में। और वो कहाँ पहुंच गया? 17 में कहाँ पहुंच गया? पहली कक्षा में या दूसरी में या तीसरी में, तो भी टीचर का साथ मिलेगा, क्योंकि टीचर तो अपने टाइमलाइन से चल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गया ना? सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कॉमन सेंस। अब वो 17 में जो था बंदा, वो 24 में जो है चलते चलते उसकी क्लास बढ़ गई। कौन सी क्लास में आ गया वो? जल्दी बताए मैं। हाँ? नहीं, जो 17 में एडमिशन लिया था, हाँ, 17 18 19 20 21 22 23 24, हाँ,
अब वो जो है 5वीं 6वीं में आ चुका है, तो या चौथी में आ चुका है, चौथी 5वीं में आ चुका है। अब वो जो बंदा है कि 1 साल हो सकता है वो भी आगे पीछे हो जाए, बट वो जो बंदा है लड़खड़ा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, टीचर से अब दूरी बढ़ती जा रही है उसकी, तो वो घबरा रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों। बाकी सब लोग तो पहली दूसरी में ही रहे, ये 17 में आया, एडमिशन लिया और सबसे ज्यादा ग्रो कर गया। 24 में आज वो बहुत आगे, और थोड़े टाइम बाद जो ये जो बच्चे हैं उनको टीच करने वाला बनने वाला है, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो 17 में एडमिशन लिया है, समझ रहे। लेकिन इसकी क्लास बढ़ जाएगी तो टीचर का व्यवहार उससे थोड़ा सा सेपरेट होता ही जाएगा। अब वो फोन करेगा, टीचर नहीं उठाएगा। आपका क्यों पहले फोन उठता था? 3-3 घंटे लोगों से बात करिए मैंने, क्योंकि आप नर्सरी में थे। आपके घर में हम बने रहते थे क्योंकि आप नर्सरी में थे। आपको हम क्षमा करते थे दिल से क्योंकि आप नर्सरी में थे। क्षमा आज भी करते हैं, बट आज वो नहीं, बस क्षमा मिल जाएगी आपको। ठीक है। अब्राहम जी जब ग्रो करते गए, ग्रो करते गए, ग्रो करते गए, तो परमेश्वर का पहले व्यवहार जब आप रहते हो थोड़ा सा अलग होता है। प्रभु जी नहीं बदलते, डोंट गेट दिस थिंग रॉन्ग। परमेश्वर नहीं बदलते, बट प्रभु आपसे उम्मीद करते हैं कि अब आप समय के हिसाब से मिच्योर बन जाओ। जैसे आपका छोटा बच्चा है, गोद में जीवन भर उठा के रखोगे क्या उसको? नहीं, सेम परमेश्वर चाहता हूं। आपकी उम्र के लिहाज से आपको ग्रोथ कर जानी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, अब्राहम जी के साथ यही हुआ कि ठीक है, वो आए थे, थोड़ा टाइम हो गया, उनको लगा मेरी संतान हो जाएगी। संतान हुई नहीं। उनके घर में एक एलियाजर थे और वो ही जो है वारिस थे। परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि हे अब्राहम, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ये उम्मीद में थे कि जैसे जैसे मैं क्लास में उन्नति करूंगा मुझे कुछ चीज मिलेगी। लेकिन अब्राहम जी को परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे इस क्लास में क्या सीखना है? ये सारी चीजें नहीं है तेरी ब्लेसिंग, तेरी ब्लेसिंग में हो। तो कई चीजें जब आप रियल में आत्मा में ग्रो करते हो ना, आपके अभिषिक्तों का रियल व्यवहार आपके साथ जो होता है ना, कुछ लोग ठोकर खाते हैं और वो अभिषिक्तों की बदनामी करते हैं, इधर उधर फोन लगाते हैं, इधर उधर मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा वैसा और इनको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो अपने टीचर से लड़ते हैं। अपने टीचर से लड़ने वाले कौन हुए वचन में? कौन लड़े थे? इजराइली। मूसा जब चले गए तुमको डिफरेंट लेवल में आ जाना चाहिए था, वहां पे तुम्हें बलवा नहीं करना चाहिए। मूसा नीचे आए तो तुम्हें ग्रोथ, तुम्हारे जीवन में ग्रोथ दिखनी चाहिए थी, विश्वास योग्यता दिखनी चाहिए, बट तुम तो लड़ने लगे। हाँ, परमेश्वर के विरोध में चले गए। अब्राहम जी को परमेश्वर ने जब कहा कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, उत्पत्ति 15 में मेरे ख्याल से मिलता है, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। इसका मतलब अब्राहम डर रहे थे। और डर क्यों रहे थे? क्योंकि पहले प्रभु का साथ बहुत ज्यादा नजदीकी से मिलता है तो आदमी को कोई डर वर्क नहीं लगता। लेकिन थोड़ी सी क्लास हमारी बढ़ती रहती है, मेच्योर होते रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसा दिखता और लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर रहे हैं, हमें नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं सुन रहे, बट रहते हैं पास, देख रहे होते हैं और प्रतिफल देने को तैयार रहते हैं। बट वो टेस्ट का टाइम चल रहा होता है, और उस समय में जब हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलते हैं, उस समय डर भी आता है कि यार इतना समय हो गया, इतने साल हो गए, संतान नहीं है, मेरा तो जाने का टाइम आ गया, और हमें और मेरी पत्नी बूढ़ी हैं, और उसके बाद कोई ब्लेसिंग नहीं है हमें। हम तो उम्मीद में थे कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। परमेश्वर बोलते हैं मत डर, तेरी ढाल में हूं। परमेश्वर वहां पे सिखा रहे थे कि ये ब्लेसिंग नहीं है तेरी ढाल, ये ब्लेसिंग तेरी निडरता नहीं है, तेरी निडरता मैं हूं, तुम्हारी ढाल बड़ा प्रतिफल। क्या कहा? मत डर, तेरी ढाल हो, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो अब्राहम जी ने क्या कहा? फेडअप थे, थोड़ा सा परेशान थे, मतलब थोड़े से निराश, एक अजीब सी निराशा आ जाती जब समय पे काम नहीं होता, अजीब सी नीरसता और निराशा सी आ जाती है। अब्राहम बोलते हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलीजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? बलवा करने की वजह परमेश्वर से कन्वर्सेशन उन्होंने की कि प्रभु मैं परेशान हूँ, सच में मुझे संतान नहीं मिली है, और मैं देख रहा हूँ कि वो बंदा जो
मेरे परिवार में उस वो वारिस होने वाला है। परमेश्वर और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। समझ रहे? अब्राहम को लग रहा था मेरे इस टाइम में परमेश्वर मुझे ये चीज दे देंगे, बट परमेश्वर ने नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी टाइमलाइन सेट है। आपकी इच्छा के अनुसार आपकी टाइमलाइन सेट नहीं है। मेच्योरिटी में जब आप रियल में पढ़ते हो तो आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ती है कि आपकी जो सारी सोच है ना, वो काम देना बंद करती जाती है हर उन्नति पर। आपकी सोच खत्म होती जाएगी, आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उम्मीदें पूरी करेंगे, बट आपके टाइम पे नहीं होगा। तो अपनी टाइमलाइन को किसी दूसरे विश्वासी की टाइमलाइन से मत मिलाना, पहली चीज जो सीखने को मिलती है। दूसरी बात, उम्मीद करना बुरा नहीं है, बट उम्मीद पूरा नहीं हुई फिर रिएक्ट करना बहुत बुरा है। कुछ लोग रिएक्ट कर जाते हैं अपने लीडर से, परमेश्वर से रिएक्ट कर जाते हैं। तब यहोवा का वचन, प्रभु जी हमें बचाए ऐसी चीजों से, तब यहोवा का वचन पहुंचा, उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश के तारागण को और आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? छठवां पद कहता है, फिर अब्राहम ने यहोवा पर उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए में धर्म गिना। इसका मतलब स्टेज पार, क्लास में पास हो गए, टेस्ट में पास हो गए, चौथी कक्षा या पांचवी कक्षा या 12वीं कक्षा आप पास हो गए, अब आप आगे निकल गए। ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं यहाँ अब्राहम पास हुए थे? क्योंकि अब्राहम ने इस बात पे विश्वास कर लिया। पहले हर्ट थे, फेडअप जो भी थे, निराश थे, लेकिन परमेश्वर ने जब बात करी तो परमेश्वर से लड़ने की बजाय अपना इशू, अपना पॉइंट रखा, और परमेश्वर ने कहा कि चिंता मत कर, तेरा वंश होगा। तो परिस्थितियां चाहे कैसे ही विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर ने कह दिया तो होगा, इसलिए उन्होंने विश्वास कर लिया और परमेश्वर ने उनको पास कर दिया। अब्राहम जी को नहीं पता था कि ये टेस्ट है। आपको नहीं पता होगा आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, कब कब हो रहा है, और कौन सी चीज टेस्ट है। आपके दिन में आप कितने टेस्ट दे देते हो आपको ये भी नहीं पता। हो सकता है शाम को आज आपका टेस्ट हो सकता है यहाँ बैठे बैठे आपका टेस्ट हो सकता है इस मीटिंग के बाद जब आप बातें करोगे आपस में आपका कोई टेस्ट दे रहे हो क्या। आपको नहीं पता होता आपका कब टेस्ट। लेकिन जब आप हर चीज में पास होते जाते हो, कुछ लोग फेल कैसे हो जाते हैं, अपने पास्टर से लड़ लेते हैं, उनके विरोध में चले जाते हैं, उनके विरोध में बलवा करते हैं, वो वहीं फेल होते हैं। मेन टेस्ट तो चालू ही नहीं होते, क्योंकि मैं विश्वासी जीवन से एक सेवक के लेवल तक आया हूँ। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे सबसे पहले टेस्ट अपने घर से चालू हुए थे, सबसे पहले टेस्ट अपने चर्च से चालू हुए थे, और अपने पास्टवान के घर से चालू हुए थे। की पास्टर का लेवल मेरे बढ़ता जा रहा था हर दिन। पास्टर जी के पर्सनल लाइफ का लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट उनकी व्यवहारिकता मुझसे अलग होती जा रही। बट मैं इस बात को समझ गया था यार, जिस प्रभु के दास को मैं कहता हूँ और सब लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं दूसरों को देख के तो आया नहीं था, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत आत्मा में चलते हैं, प्रभु की अगुवाई में चलते हैं। अब आज इनका व्यवहार कुछ भी है, तो प्रॉब्लम में है कौन रियल? क्या पास्टर है? प्रॉब्लम में मैं हूं। क्योंकि अब मुझसे सहन नहीं हो रही, या मेरे को रिएक्ट करने की इच्छा हो रही है, या मेरे को लॉजिक समझ नहीं आ रहा, उनका व्यवहार मुझसे ऐसा क्यों। तो मेरे पास बुद्धि होना चाहिए, और प्रभु जी बुद्धि हमें देते हैं। तो जैसे जैसे उनका व्यवहार मुझसे चेंज होता गया, मैं और लचीला होता गया। तो मैं समझ गया कि यार हर थोड़े दिनों में जब मैं रियल में मैं ग्रो कर रहा था, इसलिए उनका व्यवहार चेंज होते जा रहा है। मैं जब ग्रो कर रहा हूँ वो चेंज होते जा रहा है, वो चेंज होते जा रहा है। ब्रेन को बदलना पड़ा कि ओके ठीक है, इसका मतलब ये कि हमें इस माहौल में ढलना है। ये नहीं कि मैं लड़ने लगूं, बलवा करने लगूं, बकवास करने लगूं, इधर उधर फोन करने लगूं। ये बकवास हरकत करने वाले वहीं की वहीं पड़े रहते। बकवास हरकत करने वाले वहीं की वहीं
ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो आप लोग दोगे जिससे मैं नहीं गुजरा हूं। हो सकता है वह, हो सकता है टेस्ट दिखने में अलग प्रकार का हो, लेकिन उसका जो निचोड़ा, उसमें जो दुख है, उससे तो गुजरा ही हूँ। या उस टेस्ट का निचोड़ा जाना जो है, उससे तो गुजरा ही हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको प्रभु ने मेरी अधीनता में रखा और जो आप परिस्थिति से गुजर रहे हो और वो मैंने कभी जी नहीं हो, फिर तो मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा? फिर तो मैं कैसा पास्टर हूँ? फिर तो मैं कैसा लीडर हूँ जो आपकी जैसी परिस्थितियों से गुजरा ही नहीं? इसलिए जब आपकी परिस्थिति आती है मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं बहुत शुरू में गुजरा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो आज Lord. सीखना क्या है आपको? ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिससे अभी आप गुजर रहे हो जिससे हम नहीं गुजरे, मेजोरिटी में। बट उसके बाद भी अगर प्रभु ने हमें पास किया, इसका मतलब कि प्रभु ने हमें देखा था। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास्टर ने हमसे बहुत 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 हमारी मर्जी के अनुसार रिया किया, नहीं। परमेश्वर के दास जैसे भी आत्मा के चलाए चल रहे हैं, हमें चलना है पीछे। पहले तो आए एलिया जी, चादर डाल के, चादर डाल दी। अब आपने चादर डाल दी, मैं पर्सनल बातें तो कर रहा हूं, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा मेरा तुझसे क्यों? तुरंत लचीला बनना पड़ेगा, नहीं तो गया आपका दुगनाभिषेक। तो भूल जाओ, अब तो चादर ही संभाल पाओगे, वो बड़ी बात। कई लोग यही फेल हो जाते हैं, जिनकी बुलाहट वहीं की वहीं शेल्फ में पड़ी। बहुत कम है, बहुत कम जो रियल में। ये तो बहुत सारे चेले, लेकिन एलिशा एक। पौलुस कहते कि मैं दौड़ में दौड़ता हूं, लेकिन बताते हैं इनाम एक ही ले जाता है, ऐसे दौड़ो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुद को भी हराना है, अपनी चीजों को भी हराना है, अंधकार से भी जीतना है, और प्रभु के सामने निर्दोष साबित होना है कि जब परमेश्वर ट्रॉफी दे तो प्रभु बोले कि वो कहाँ है। और प्रभु मुझे दया में प्रभु बुलाए और फिर पद उन्नति दे। लेकिन प्रभु ऐसे ही पद नहीं देते जब तक आपको पूरी तरह से टेस्ट ना कर लें कि डन। क्योंकि जब प्रभु डन का साइन लगा देते ना, खत्म कर जाती है। Praise the Lord। Praise the Lord. तो अब्राहम जी के जीवन में टेस्ट की श्रृंखला। छठा पद कहता है कि उसके विषय में उन्होंने, लेकिन इसके बाद आपको पता है इसके बाद टेस्ट खत्म नहीं हुआ। वो टेस्ट एक में तो पास हो गया, धार्मिकता गिना गया, लेकिन उसी पद में जब आप आगे चलते हो, उस 15 में एक और टेस्ट होता है, उसमें हमें जाना नहीं है, वो आपकी पर्सनल बाइबल स्टडी में होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा क्यों 430 साल वो बनवाई। तो आपको पता चलेगा कारण भी होता है, 400 साल क्यों बनवाई। खैर, हर चीज के पीछे कारण होता है। Praise the Lord। Praise the Lord. तो जब हम उन्नति नहीं करते, उस क्लास में पड़े रह जाते हैं, कोई ना कोई तो है जो उन्नति कर रहा होता है। अब आपको ध्यान देना है, आपको आप फेल कहाँ होते हो। इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि फेल कहाँ होते हो। पता है कहाँ फेल होते? जब अपने पति को जवाब दे देते, अपने पास्टर के विरोध में सोच जाते, मन में बलवा कर जाते, या फिर परमेश्वर पर विश्वास करने की, समझ रहे हो आप? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आपने ये गलती करी तो आप फेल ही हो गए हमेशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में टेस्ट होते हैं, समझे उस बात? अब्राहम जी के लिए कोई आसान था अपने बेटे को ले जाना अपनी पत्नी से दूर? पता भी है आप कितना बड़ा स्ट्रगल रहा होगा अपनी वाइफ से दूर ले जाना। किनको? इसहाक को। इसहाक को बलिदान करने चढ़ाने के लिए पिता तो ठीक है, आप भक्ति में हो, लेकिन माँ ऐसे नहीं छोड़ सकती। आपको लगता है कि आत्मिक होने का मतलब ये है कि ये तो दुनिया के कुछ और ही प्रकार के प्राणी हैं, इनके अंदर कोई भावना नहीं होती। आत्मिक व्यक्ति आपसे ज्यादा भावुक होते हैं, क्योंकि वो जितने प्रभु के नजदीक है उतना प्रभु के जैसा है। हम तो कठोर हो भी जाए, वो नहीं होता। Praise the Lord। Praise the Lord. मूसा जी जब परमेश्वर के साथ थे, वो कहते कि मेरा नाम हटा दे। तो ये कौन किसका स्वभाव है? प्रभु का स्वभाव।
तो प्रभु का स्वभाव कब आएगा? जब प्रभु की उपस्थिति। जो इंसान जो प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा रहता ना, आपसे ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है कि आपसे ज्यादा सेंसिटिव हो, आपसे ज्यादा भावुक, आपसे ज्यादा आत्मिक क्रोध उसको आता है। आत्मिक क्रोध तो आ ही नहीं सकता उन लोगों को जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठे। आत्मिक क्रोध तो केवल उन्हीं को आ सकता है। कई बार टीचर्स को आत्मिक क्रोध आता है। आत्मिक क्रोध 2012 में एडमिशन लिया था, 2017 में भी आप नर्सरी और KG1 में ही हो, और आपकी टीचर जब चौथी कक्षा में आपसे व्यवहार करेगा तो कैसे करेगा? हो सकता है उसको क्रोध आ रहा हो, लेकिन वो क्रोध जो है आपकी हानि के लिए थोड़ी ना, आपके लाभ के लिए। तो उनके क्रोध को आपको सह जाना, उनकी चीजों को। पता है ये ब्लेसिंग, बहुत कम लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिस बात को सहते हैं। बहुत चुनिंदा लोग। आपको पता है चादर डालते से ही एलिया जी की चादर अपने ऊपर आते से ही जब उनने कहा मुझे जाने दे अपने पिता को गाड़ दे, तो उन्होंने कहा मेरा तो उससे क्या काम। तो इसका मतलब ये कि वो आत्मा में इतना ज्यादा चलते थे कि उनकी व्यवहारिकता में हो सकता है लल्लो बच्चों ना मिले, कि हाँ ठीक है यार समझ रहा हूँ मैं भी, तेरे मम्मी पापा हैं, डजेंट मैटर कौन मम्मी पापा। इसका मतलब क्या हम ऐसे हो जाए हमें कोई माँ बाप से फर्क नहीं पड़े? नहीं होगा। बात आत्मिकता की है, बात आत्मिकता की है। जहां पर कोई नहीं होता, आप भी नहीं होते, परमेश्वर होते हैं, परमेश्वर की योजना होती है। Praise the Lord. वहां पे नहीं लिखा तिजबी एलिया की मम्मी का नाम ये था, पापा का नाम ये था और जात गोत्र ये था। वहां पे लिखा तिशबी एलिया। व्यक्ति अपने सारे टेस्ट को पास करके जब पोजीशन में आ गया तब उनकी इंट्रोडक्शन चालू हुआ। बस इतना तिशबी हो गया। क्या गुजरे, कैसे गुजरे, मम्मी को कब छोड़ा, पापा को कब छोड़ा, क्या किया क्या नहीं किया, नहीं पता। जो मेरे लिए अपने घर वालों को ना छोड़े मेरे योग्य नहीं। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखे मेरे योग्य नहीं है। जब नई नई बुलाहट आई थी हमें ये चीज समझ में, ओके ठीक है, इसका मतलब घर वालों को छोड़ देने से मतलब नहीं होता, ये दिल का बात है। अगर हम इतनी रस्सियां अपने प्राण से लगा के रखेंगे, ये मम्मी की रस्सी, ये पापा की रस्सी, ये बिजनेस की रस्सी, ये दोस्तों की रस्सी, जब प्रभु से कहा प्रभु हमें उठा, सालों लगा दोगे, नहीं उठ सकते। अनुभव से बता रहे हैं, आप नहीं उठ सकते। आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, आपकी दुआओं का उत्तर आएगा, बट आप उठ नहीं सकते। आपको इतना डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा लोगों से कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट। एलिशा जी ने सीखा कि ओके वो थोड़ा सा व्यवहार में थोड़े से ऐसे हैं कि यार मेरा तो उससे क्या काम, उनने उनने जाके क्या बलिदान किया होगा। और फिर पूरे साल भर या पूरी जब तक सेवा में रहे उनके साथ क्या व्यवहार रहा होगा उनका। सोचा आपने? Praise Him. सोचा आपने कि क्या व्यवहार, जब दुगना अभिषेक मिल रहा था उस टाइम में भी उन्होंने क्या व्यवहार किया। हम्म कि प्रभु मुझे उठाए यहाँ, प्रभु मुझे वहां बुला रहे हैं, तुम ये रुक जाओ, प्रभु मुझे वहां बुला रहे हैं, तुम ये रुक जाओ। आप तो जरा जरा से व्यवहार में, जरा जरा सी चीजों में अगर ऐसे फेल होते रहे तो कैसे आप वहां तक पहुंच पाओगे? कोई कोई जबरदस्ती थोड़ा है कि आपको वहां पहुंचना ही है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए एक इंसान को कि प्रभु को जबरन है कि प्रभु आपको वहां पहुंचाए। आपको जबरन, आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको टेस्ट में पास होना पड़ेगा, आपको उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा, आपको सही निर्णय लेना पड़ेगा, आपको रवैया सही रखना पड़ेगा, आपको टेस्ट में पास होना है तो आपको वो कीमत अदा करना पड़ेगा। ये तो आपके बीच की बात है ना, आपके प्रभु के बीच की बात है। Praise the Lord। Praise the Lord. समझ रहे हो ना इस बात को? ये तो आपकी वो है यार कि आपको पास हो। कुछ लोग सोचते हैं कि पास्टर से व्यवहारिकता का मतलब ये हो जाता है कि पास्टर हमेशा एक जैसे रहेंगे, जैसे प्रभु जी हमारे साथ हैं, पास्टर जी वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता। पास्टर आपका टीचर है, तो ये आपका कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, टीचर है। और टीचर के पास एक उद्देश्य है आपको कहीं पहुंचाने का। आप नहीं जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जा रहे हैं वहां। अब आप वहीं नर्सरी में दूध पीते बच्चे हो तो वो आप पढ़े रहो, तो वो आप पढ़े हो वहां पे, लेकिन आपके टीचर तो ग्रो कर गए। हाँ नए विश्वासियों से आज भी वो दूर
मलाई की बात कर रहे हैं, बट आपसे उनका व्यवहार ऐसा नहीं है। तो आपको ये देखना चाहिए कि समय के हिसाब से आज आपको कहाँ होना चाहिए। आज अभी भी कोई बलवई बलवा कर रहे हो, इसका मतलब अभी नर्सरी में पढ़े, अभी भी तुम छोटे बच्चे हो। ये दुख की बात। प्रेज लॉर्ड। प्रेज क्या सीखने को मिलता है कि हमारे को ग्रो करना है समय के हिसाब से। हमें टीचर को देखकर समझ में आना चाहिए कि हमारी रियल ग्रोथ कहाँ थी, कहाँ होनी थी।